आज सबसे पहले इस वीडियो को देखो और उसके बाद अपनी राय कमेंट में रखो कि किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है, या कितनी सही है कितनी गलत है। उसके बाद आखिर में मैं भी अपना रिएक्शन दूंगा, इसलिए कि हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। इस चैनल पर अगर जुड़े हो तो मेरे मोहतरम अजीजों, मदद करो दीन की, और उन लोगों को निकालो अंधेरे में से जो बेचारे एक जमाने से पड़े हैं, उन तक हक बात, उन तक सही बात, उनकी कंफ्यूजिंग, उनका शुबह दूर नहीं हो रहा है। अगर आप चैनल पर जुड़े रहोगे तो इंशाअल्लाह उनके दिलों के अंदर से जो शुबहात हैं वो निकल जाएंगे और आप एक बड़ी मदद दीन की करने वाले बनेंगे। आइए पहले इस वीडियो को देखिए। एक मौलाना साहब बाजू वाले जुमा में ऐलान किए बयान के बीच में, बंदे से मदद लेना शिर्क है। बोले सिर्फ अल्लाह की मदद लो, बंदे की नहीं, सिर्फ अल्लाह से। जो लेना है अल्लाह से लो, बंदों से मांगना शिर्क, बंदों से पूछना शिर्क, बंदों से लेना शिर्क। हर चीज का देने वाला जब अल्लाह है तो किसी बंदे से मांगने की क्या जरूरत है। और नहीं बोले मौलाना साहब आप जुमा में तकरीर करें सिर्फ अल्लाह से लेना, अल्लाह से लेना, अल्लाह से लेना। मैं भी अकीदा बना लिया अल्लाह से ही लूंगा, बंदे से लेना शिर्क है बोल के मेरी खोपड़ी में बिठा दिया। मेरे को रात तबीयत खराब हो गई, मेरे बच्चे दवाखाने को लेके जाने वाले थे, मैं चिल्ला चिल्ला के बोला हर किस दवाखाने को नहीं चलूंगा क्योंकि खैरुल्लाह से मदद लेना शिर्क है। मैं दीन के मामले में खैरुल्लाह से मदद लेना शिर्क है बोला। क्या गेम पलटा देगे पट्टा? दुनिया के मामले में खैरुल्लाह से ले सकते, दीन के मामले में लेना शिर्क है। ऐसा आप गलत समझे। दवाखाने को जाके दवा ले सकते खैरुल्लाह से, नो प्रॉब्लम। एजुकेशन ले सकते, नो प्रॉब्लम। बोले मौलाना आप जो नमाज पढ़ा है वो दीन है दुनिया है। आप जो नमाज पढ़ा है दीन है दुनिया। बोले दीन, बोले मैं तो दवा ले लिया मगर तुम तो तनख्वाह नहीं लेंगे। हाँ, तुम यहां एसी लगाए तो वहां सवाब मिलता, और यहां वलीउल्लाह का दामन पकड़ लिया तो शिर्क हो जाता। बात समझ रहे मेरे भाई आप? ये मतलब की गंगा है मेरे भाई। ये सिर्फ भोले भाले मुसलमानों को हौला बनाने की मुकम्मल मुहिम है। हमारे को पूछते उर्स में जाना हदीस में है क्या, कुरान में है क्या, हदीस में है क्या, कुरान में है क्या, वलीउल्लाह का ने फूल चढ़ाना हदीस में है क्या, कुरान में क्या, मस्जिद में एसी लगाया कुरान में है, हदीस में है एसी लगाना। मस्जिद में माइक ऐलान कर रहे भाई अल्लाह के घर को माइक दिला दो, इधर स्विच ऑन उधर सवाब ऑन। वाह, तो फिर ये माइक होना कुरान हदीस में है। अब यहां पे आप देखें कि नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करनी है, बुराई में अलग रहना है। अब दुनिया का हर काम इसके अंदर फॉल करता है। दुनिया में कोई भी नेकी का काम है उसमें आपने लोगों की मदद करनी है, और बुराई के काम में अलग रहना है। कि ज़ाहिरी असबाब में मदद मांगना शिर्क नहीं है। वो अक्सर कह रहे होते हैं ना जी अम्मी से रोटी मांगेंगे तो शिर्क हो जाएगा। अगर अम्मी से रोटी मांग सकते हैं तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मदद क्यों नहीं मांग सकते? डिस्प्रीन की गोली अगर मुश्किल कुशा हो सकती है तो ख्वाजा अजमेरी मुश्किल कुशा क्यों नहीं हो सकते? भाई ख्वाजा अजमेरी साहब तो कब्र में है, डिस्प्रीन की गोली तो सामने मौजूद है, वो ज़ाहिरी सबब है। पानी तो सामने मौजूद है, रोटी तो सामने मौजूद है, अम्मी तो सामने मौजूद है। कोई मरी हुई मां से भी रोटी मांगता है, क़यामत तक भूखा ही मरेगा, फिर भूख हड़ताल ही मरेगा। सुनने वाले भी कितने यानी अजीबो गरीब किस्म के दिमाग बंद करके लोग बैठे होते हैं। वो एनालॉजीज को नहीं सोच रहे होते कि ये एनालॉजी को बनती है कि अम्मी से रोटी मांगना और शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो फौत हो चुके हैं उनसे मदद मांगना ये बराबर है। अम्मी से रोटी मांगते हैं तो रोटी आ जाती है, अब्दुल कादिर जिलानी से कहना रोटी दे तो आपको फौरन कहेंगे अल्लाह से कहना। भाई अल्लाह ने तो कहा ही नहीं है, अल्लाह ने दुनिया इस बाप के साथ जोड़ी है। अल्लाह ने तो कहीं नहीं कहा मेरा नाम लेके तो साकट में 2 उंगलियां दे दो या कोबरे के मुंह में हाथ दे दो तो बच जाओगे, कहीं नहीं कहा। दुआएं भी हैं तो नागहानी आफत के लिए। दुआ पढ़ के अगर कोई कोबरे को खुद कोबरा शरीफ के साथ शैतानी शरीफ करेगा तो उसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है। तो ये वो आयत है जो मैं अक्सर कोट करता हूं कि नेकी और परहेजगारी के कामों में मदद करनी है, इसका हुक्म है। लेकिन जो दुआ है
وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اس کا کلائمیکس سورۃ النمل کی وہ آیت ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا زمین پر. الہ مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہو؟ بارش بھی فرشتے برساتے ہیں اللہ کے حکم سے, لیکن بارش ہم مانگیں گے کس سے؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے مشرک ہو جائیں گے, کہنے ڈیوٹیاں لگی ہیں سر, ہونگیاں ڈیوٹیاں, مان لیا اگے ٹرو. ڈیوٹی لگنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی ڈیوٹی نہیں, وہ اللہ نے لگانی ہے. آپ نے اللہ ہی کو پکارنا ہے. تو فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے زمین میں فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. لیکن ہم نے فرشتوں کو نہیں پکارنا, ہم نے دروشی میں کیا کہنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ آپ رحمت نازل فرمائیں محمد اور آل محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے فرشتوں سے نہیں کہنا کہ ہمارا پیغام لے کے آپ چلے جائیں. یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. اسباب آپ کافر سے بھی لے سکتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک کافر کے پاس چند اناج کے دانوں کے عوض. آپ نے تو کافروں سے مدد لی ہے. جی خیبر میں نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے مدد مانگی. بھئی حضرت علی سامنے موجود تھے, جنگ کے لیے بلایا, مدد مانگی. کیا پہلے تو مدد کی, آشوب چشم تھا, اپنی مبارک تھوک لگائی, ان کو شفا ہوئی. یہ تو سارے کہتے ہیں مدد مانگی, یہ کیا کرو پہلے مدد کی تھی, اس تو بعد ڈیوٹی لائی. تو حضرت حمزہ کو کیوں نہیں بلایا خیبر میں؟ وہ جی فوت ہو چکے تھے, شہید ہو چکے تھے. نہیں, شہید تو زندہ ہے, اس کو مدد کے لیے آپ تو پکارتے ہیں, تو حضور نے کیوں نہیں پکارا؟ اگر بدر کی کمانڈ, احد کی کمانڈ حضرت حمزہ کے حوالے تھی تو خیبر کی کمانڈ بھی ان کے حوالے ہونی چاہیے تھی. روحانی طور پہ کمانڈ کر لیتے. اس زمانے میں یہ عقیدے, یہ کہانیاں ہوتی نہیں تھی. کسی کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ کام ہو رہا ہے. امید رکھیے اللہ پر, یہ عبادت ہے, خالص اس پہ بھروسہ کیجئے. اللہ کے علاوہ اور کوئی ہستی نہیں جو مصیبتوں کو ٹال سکے. مولا کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو آپ کی امیدوں کو پورا کر سکے. وہ خالص خالق و مالک ہے. اس سے امیدیں لگائیے, تمنائیں کیجئے, بھروسے کیجئے, دعائیں کیجئے. یہ پیارے حبیب ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق کے ساتھ ہیں, غار کے اندر ہیں, دشمن غار کے دہانے پہ کھڑا ہے. ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ صرف اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں تو ان کی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے گی. پیارے حبیب نے مسکرا کر کہا ابو بکر اس کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کا مالک خالق مددگار اللہ ہو. ہم تو اللہ کے بھروسے میں ہیں, اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے. اگر آپ کی امیدیں اللہ سے ہوئی اولاد لینے میں, رزق لینے میں, شفا لینے میں, سوال پورے کروانے میں, تو آپ اہل ایمان ہیں, آپ اہل توحید ہیں. اور اگر آپ کی امیدیں اللہ سے ہٹ کے غیروں سے لگی, مردوں سے لگی, مخلوقات سے لگی, کسی درگاہ کی آپ نے انگوٹھی پہن کے, اس میں پتھر فیروزہ پہن کے امید اور بھروسے کر لیے کہ اب فلاں بیماری ٹل جائے گی, اب فلاں مصیبت ٹل جائے گی, بابا جی کا تعویذ میرے گلے میں آ گیا, اب مصیبتیں ختم ہو جائیں گی, فلاں پیر صاحب کے پاس جا کے ہم نے ڈنڈے کھا لیے, دھنکے شاہ کے سوٹے کھانے کے بعد مصیبتیں قریب نہیں آتی. آپ کی امیدیں اللہ پر ہیں, آپ ایمان باللہ میں صادق ہیں, آپ کی امیدیں غیر اللہ پہ ہیں, تو آپ اس عبادت میں غیر کو شریک کر کے شرک کا جرم کر رہے ہو اور مشرک. میرے محترم عزیزو, یہ تینوں کلپ کے سننے کے بعد جو میرے اب تک سمجھ میں آیا ہے, ورنہ آپ کو بھی جو ہے اپنی رائے کامنٹ میں لکھنا ہے, لیکن جو میری رائے, جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. غور کریے گا اور تھوڑا طلب سے سننے کی کوشش کریے گا. میرے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو اسباب سے چلایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو اسباب سے چلایا ہے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. بغیر کھمبے کا آسمان کھڑا کر دیا, زمین کو پانی پہ تیرا دیا, اور ایسے نہ جانی کتنی قدرت ہواؤں کو چلا رہا ہے. زندگی, موت, چاند, ستارے, دریا, پہاڑ, جنگل, ویران, چٹان, یعنی ہر چیز کا وہ مالک ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ذریعے سے چلاتا ہے, بغیر جو ہے ماں باپ کے, جو ہے بغیر جو ہے انسان کے انسان پیدا کیا, جبکہ انسان دنیا میں نہیں. آدم علیہ السلام, حوا علیہ السلام سے دنیا کی جو ہے ایجاد ہوئی, اس سے پھر نسلیں بڑے اسباب بنایا. اللہ بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھایا, جیسا کہ مریم علیہ السلام کے پیٹ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب سے جو بغیر اسباب کے جو پیدا کیا, وہ اپنی قدرت کو بتایا تاکہ تمہارا یقین اسباب کے اختیار کرنے میں یہ نہ ہو جائے کہ جو ہے اسباب سے ہوتا ہے. جبکہ مریم علیہ السلام
ये चीज हमारे लिए नसीहत की है, इबरत की है। आदम अलैहिस्सलाम हमारे लिए यानी इबरत और नसीहत के लिए बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में रख के जो है 40 दिन जो है महफूज रखा, आग गोले गुलजार हो गए। और एक बड़ी चीज जो आसमान बगैर खंबे का आपको नजर आ रहा है, तो ये सारी चीजें बगैर असबाब की। लेकिन उसके बाद जो यानी निजाम दुनिया यानी जो जरूरियात जिंदगी वो असबाब से है, कारोबार से, फैक्ट्री से है, और एक दूसरे के पास आने जाने से, सवाल करने से है, मदद मांगने से है। जैसे भाई मेरी मदद कर दो, एक गरीब आपके पास आता है, आपके पास ये समझ कर आता है कि इनके पास है, मुझे दे देंगे, आप उन्हें देते भी। तो इसी तरीके से जो लोग मज़ारों पर जाते हैं, बात बहुत तवज्जो की है मेरी, वो इस नीयत से नहीं जा रहे हैं कि ये मदद करेंगे, बल्कि वो इस नीयत से जा रहे हैं दुनिया में एक गरीब आपके पास आता था ये सोचकर कि ये मुझे दे देंगे। जबकि उस गरीब से पूछा जाता कि भाई मैं जो दिया हूं ये किसके कर्म से दिया हूं, किसके चाहने से दिया हूं, आपने पाने के बाद किस पर भरोसा किया? तो ये कहेगा कि उसके कर्म से आपने दिया है, उसने आपको जरिया बनाया, आपने एक मदद की। अगर आप उससे डायरेक्ट बोलोगे कि आप क्या मुझसे समझ के मांगे हो, तो मुझे अल्लाह समझ के मांगे हो, तो वो कहेगा कि नहीं, अरे अल्लाह तो जमीन और आसमान का मालिक है, आपको मैं एक जरिया समझ के मांगा हूं कि अल्लाह ने आपको दिया है, आप मेरे जरिए से मुझे, आप अपने पास से मुझे दे दोगे, देख जरिया हो गया, आपका एहसान है, अल्लाह का भी एहसान है। तो जो लोग कब्रों में जाके सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल दुनियावी असबाब से उसको जोड़ते हुए अगर आप देखोगे, तो वो इसी नियत से जा रहे हैं कि अल्लाह के वली हैं और ये जिंदा हैं उनके इल्म के एतबार से, और मैं इनसे कहूंगा तो ये मेरी फरियाद को क्या करेंगे, अल्लाह तक पहुंचा देंगे। मेरे मोहतरम अजीजों, इसमें इतनी कट्टरता नहीं लानी चाहिए। हाँ, इसमें कट्टरता लाई जा सकती है कि अगर चाहो अल्लाह को छोड़कर इनसे सवाल कर रहे हैं और इनसे होने का यकीन कर रहे हैं, तब तो ये फंस गए, तब तो इस्लाम से खारिज हो गए। कि अगर मक्खी का एक पर भी बनाने का यकीन है, मक्खी नहीं, मक्खी का एक पर भी बनाने का यकीन है, और इस यकीन से मांगा कि ये मुझे दे दो, और अल्लाह जो है अल्लाह को किनारे कर दिया, तो ईमान से खारिज जाएंगे। लेकिन जब तक वो नियत होगी, जैसे गरीब आपके पास आता है, अमीर के पास कहता है कि मैं परेशान हूँ, पर मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये कह दो, या मेरे औलाद नहीं है, बहुत ज्यादा नेक लोग से वो गरीब मिल गया, या कोई आम आदमी मिल गया, मेरी औलाद के लिए दुआ कर दो, मुझे औलाद हो जाए, तो ये दुनियावी सारे असबाब है, वो दुआ करेगा, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल भी कर सकते हैं, उसको औलाद हो भी सकती है, इसमें कोई शुबा की बात नहीं है। बात यह है कि जिंदा और मुर्दे की, कि वो जो शख्स कब्र पे गया है, वो जिंदा, जैसे दुनिया में हम एक दूसरे के पास जाते हैं, वो ही समझ कर गया है, बात समझने की है। तो यहाँ इख्तिलाफी बातें हैं, यहाँ पर इतना ज्यादा कट्टरता नहीं अपनाई जाएगी, बल्कि मोहब्बत से समझाया जाएगा। अगर आपके इख्तिलाफ में, आपके मसलक में ये चीज है कि वो जिंदा नहीं है, वो अल्लाह से नहीं कह सकते, आप ये कहना चाहते हो, ये बात आप वहां पर कह सकते हो, ये दावत आप दे सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो शिर्क कर दिए, अल्लाह से बाइकाट हो गए, या वो जहन्नम में जाएंगे। ऐसा नहीं है मेरे मोहतरम अजीज, और बात को समझने की कोशिश करो। अल्लाह ने दुनिया को असबाब से चलाया है, अगर वो असबाब समझकर इस अकीदे से जा रहे हैं, तो वो मुजरिम नहीं जो आप समझ रहे हैं। बात मेरी समझने की कोशिश करना। जैसे हम दुनिया में एक दूसरे के पास जाते हैं, दुआ करवाते हैं, मदद मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, जबकि मांगने वाले का यही यकीन है कि करने वाले अल्लाह है, लेकिन आप जरिया है। तो बस बात इतनी सी है, बात समझने की कोशिश करो कि वो कब्र में है, वो जिंदा है, जैसे दुनिया में उनके पास जाते थे। अब वो दुनिया में वापस तो नहीं आ सकते थे, लेकिन वो हमारी बात सुन रहे हैं, फरियाद सुन रहे हैं, अल्लाह तक मेरी बात को ट्रांसफर कर देंगे। बात सिर्फ इतनी, अगर उनके इख्तिलाफ में ये चीज है कि भाई हमारे पास इतना ही इल्म है, हम इसी को सही समझते हैं, सच समझते हैं, तो ये इख्तिलाफी बात हुई, ये इख्तिलाफी बात हुई। इसमें जो हम किसी के ऊपर एक बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते, हम दावत दे सकते हैं प्यार और मोहब्बत से, इससे ज्यादा हम किसी चीज के मुकल्लफ नहीं है। ये मेरी राय और मेरा मशवरा, ये मेरा इल्म जो मैं आप तक पेश किया। अब आपकी क्या राय है, आप कमेंट में लिखो, और सीधे और सच्चे रास्ते पे चलने की कोशिश करो, और एकता और मोहब्बत का पैगाम जहां तक हो सके देने की कोशिश करो। अब बात बहुत बिगड़ चुकी है मेरे मोहतरम अज़ीज़ों। अस्सलामु अलैकुम।